हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज इस वीडियो में मैं कुछ अपडेट्स लेकर आई हूँ अबाउट योर अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि एसएससी जेई आपका 27 से 30 अक्टूबर में आने वाला है, और साथ ही साथ कुछ चैनल के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे कवर हो चुके हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी भी कवर हो चुका है। इरिगेशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल और फ्लूइड जो है वो आपका चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी कवर नहीं हुए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है 5 सब्जेक्ट्स जो हैं मेंशन है जो कि अभी कवर नहीं हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम तक ये सब्जेक्ट्स जो हैं रिमेनिंग रह जाएंगे, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ, हाईवे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बट अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो एसएससी जेई में आपको सिलेबस आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो है वो आपका एसएससी जेई में नहीं है। साथ ही साथ जो कि अगर मैं बात करूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बेसिकली जब आप कन्वेंशनल पेपर देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, जो कि आपको उसमें आंसर लिखना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है अगर आपका कवर नहीं है, क्योंकि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो एमसीक्यू में ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं। तो ये भी आपका सब्जेक्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो एसएससी जेई में जो भी सोम और स्ट्रक्चर से टॉपिक आए हैं वो मैं कवर कर चुकी हूँ। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर या आईईएस वगैरह के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपको इस समय नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसएससी जेई में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाईवे और ओपन चैनल फ्लो ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर नहीं हुए हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ अब एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपकी डेट जो है वो आपकी बहुत पास आ चुकी है। तो इस समय अगर काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं या कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी उन्हें नहीं पढ़ रखे हैं, तो उनको बस यही सजेशंस हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर ये ऊपर की मैं बात करूँ, ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करती हूँ 17 है, जिसमें से सीपीएम हटा दें जो कि एसएससी जेई में नहीं आता है, तो ओवरऑल 16 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एसएससी जेई में आते हैं। जिसमें मैंने ऊपर के जो भी रेड कर रखे हैं सब्जेक्ट्स, इन सब के आपको स्टील तक की अगर मैं बात करूं तो इन सब के एमसीक्यू वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो कि फ्री है। सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बट इन्वायरमेंटल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाईवे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इनके ऑब्जेक्टिव वीडियो एमसीक्यू मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो एमसीक्यू वीडियोस मैंने ली हैं ये आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं है तो कम से कम ये ऑब्जेक्टिव वीडियो एमसीक्यू ज़रूर करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं जो एसएससी जेई में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सेकेंड थिंग, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक मैंने एक एमसीक्यू वीडियो में, एक सब्जेक्ट की एक एमसीक्यू वीडियो में कवर कर रखा है। यानी कि अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसकी जब एमसीक्यू वीडियो सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सेकेंड थिंग कि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट्स के वो मैंने कवर करा दिए हैं। तो अगर आप इन सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएं। तो ये तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो एमसीक्यू वीडियो मैं दूंगी उसमें ओपन चैनल फ्लो जो है क्लब रहेगा। बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मैंने क्लब कर रखा है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस सोम के साथ क्लब कर रखी है। तो अब आपके जो है सिर्फ 3 मुझे एमसीक्यू वीडियो देनी है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, फ्लूइड मैकेनिक्स की जिसमें ओपन चैनल फ्लो जो है क्लब है, और हाईवे इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो ये 3 वीडियो एमसीक्यू की आपकी जो है रिमेनिंग है। ये नेक्स्ट सैटरडे संडे में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की ऑलरेडी आपकी एमसीक्यू वीडियो पड़ी हुई है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं कि कौन सी एमसीक्यू वीडियो जो है आपको पहले देखनी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स पहले कवर करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। ये भी डिपेंड करता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो है इसमें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको आप देख लीजिएगा कि ये वीडियो मैंने जो है आपको पहले ही एनालिसिस वाली प्रोवाइड करा रखी है। इसमें आपको एनालाइज करना है कि पहले जो है पिछले कई सालों में कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। तो जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब्जेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की वीडियो जो है वो आपको कवर करनी है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है आप पहले एनालाइज करिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ आपके लिए कि एग्ज़ाम से पहले विद इन बिफोर 10 डेज आप जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, तो टेक्निकल तो काफ़ी हद तक आपको कवर रहता है। नॉन टेक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जीएस कभी पढ़ी नहीं होती आपने। तो जो 13 ईयर्स में आए हुए 38 सेट्स जो हैं प्रीवियस ईयर में अभी तक आए हैं, तो उनके पीडीएफ जो है वो हम फ्री कर देंगे अपने चैनल पे 10 दिन पहले एग्ज़ाम से। तो कोशिश यही करेंगे कि उसमें सॉल्यूशंस के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड फ्री कर दी जाए, जिससे कि आप कम से कम वो पीडीएफ तो पढ़ के ही जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली नॉन टेक वाली, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं जो भी आप यहाँ से सॉल्व करोगे वो आपके लिए एक तरीके से बोनस मार्किंग ही रहेगा। ठीक है। और पहली दूसरी बात कि जिन्होंने डायमंड मेंबरशिप ले रखी है वो इन लेक्चर्स को तो ज़रूर कवर करें, यानी कि जो नॉन टेक के लेक्चर्स हैं वो 100% कवर करके जाएं, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इट मीन्स आपने वहाँ से 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन जो होता है वो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है। तो एक्सप्लेनेशन से ये होता है कि आप एक क्वेश्चन से अगर कहीं भी घुमा के आएगा तो आप वहाँ के 4 क्वेश्चन भी आप निकाल ले जाओगे। तो वो स्टूडेंट्स तो ज़रूर पढ़ के जाएं। और रही बात जिन्होंने मेंबरशिप डायमंड की नहीं ली है, तो वो एटलीस्ट ये पीडीएफ तो करके ही जाएं कि कम से कम जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ मेंबरशिप की। तो मेंबरशिप जैसा कि आप जानते हैं 2 प्लान चल रहे हैं इस समय। एक टेक्निकल, आपको सिर्फ टेक्निकल कॉन्सेप्ट लेक्चर्स चाहिए तो वो 299 प्लान है। और आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं वो भी अगर आपको चाहिए तो आपका प्लान है 399 का। ज़्यादा फीस नहीं रखी है यहाँ पे। मेरा कोई पर्पस जो है वो पैसा कमाने का नहीं है, क्योंकि अगर होता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीस रख सकते थे, लेकिन ये फ़ीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। और सेकंड थिंग, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग जॉब है कि अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ टेक्निकल कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की, तो जस्ट 300 पर मंथ की फ़ीस है। अगर आप जब मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितने भी चैनल पे सब्जेक्ट्स अभी तक कवर हो चुके हैं सारे ही सब्जेक्ट्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो बेसिकली ये है, जो भी सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है, तो सपोज़ उस मंथ आपने वो मेंबरशिप ले ली और आपके लिए खुद में एक चैलेंज हो गया कि आप 1 मंथ में एक सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कवर कर भी सकते हैं या नहीं। और सेकंड थिंग, ये अच्छी बात है, देखिए अगर हम चाहें तो 6 मंथ या 1 ईयर की भी मेंबरशिप डाल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है कि जब आप सपोज़ 300 की है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है वो मार्च में है, तो मार्च में आपका इस ईयर का कन्वेंशनल भी है
और नेक्स्ट ईयर वाला प्री भी है, ठीक है। तो कन्वेंशनल के लिए कॉन्सेप्ट लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं और 5 महीने हैं, बहुत सफिशियंट टाइम है। ये आपके लिए खुद एक चैलेंज है कि आप 5 महीने में सारा कोर्स कवर कर भी पाते हैं कि नहीं। अगर ये सारे लेक्चर्स आपने देख लिए तो कहीं से भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट हैं, आपके लिए सपोज एक चैलेंज है कि आप क्या 5 मंथ में जो भी टोटल लेक्चर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 16 हैं, क्या ये 16 सब्जेक्ट आप कवर कर भी सकते हैं या नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 10 महीने में कर पा रहे हैं। तो अगर 10 महीने की मैं बात करूं तो ओनली 3000 फीस आपकी टोटल पड़ेगी। 299 इंटू 10 कर दीजिए, तो 3000 में आप सारा कोर्स जो है कवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, फीस वहाँ पे बहुत सारी दे चुके हैं, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम बीट करना है और कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से यूज़ करने हैं और जो भी फीस आप कॉलेज में दे के आए हैं उसको यूटिलाइज अगर करना है जॉब निकाल के, तो ये कोई फ़ीस बड़ी नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं। ये आपके लिए खुद एक टारगेट है कि आप 3000 ना खर्च करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप 1500 खर्च करना चाहते हैं। तो इट मीन्स आप ये देख लीजिए कि आप कितने महीने में जो है कोर्स को कवर कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप 5 मंथ में कवर कर सकते हैं तो आप 1500 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। ये आप पर डिपेंड कर रहा है, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये स्टूडेंट की सिंसेरिटी कितनी है आप पर डिपेंड करता है। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करिए और एग्ज़ाम जो है बीट करके यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे चैनल पे बताइए। एटलीस्ट इतने कॉन्सेप्ट्स मैंने करा दिए हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।